हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टॉक बर्नर का कोर्स। और जो कोर्स है, इस कोर्स का नाम है द बिग बार स्ट्रेटजी। आने वाले 1 आवर के अंदर मैं आपको ये कोर्स कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। एंड जो स्ट्रेटजी है ये बेसिकली स्कैल्पर्स के लिए है, बट अगर कोई और व्यक्ति भी इससे सीखना चाहता है वो इसे इजीली सीख सकता है। सो इससे वो अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को इम्प्रूव कर सके। एंड इस आने वाले 1 घंटे के अंदर मैं आपको 12 चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड डिस्क्लेमर, थर्ड गोल एंड रिस्क मैनेजमेंट, फोर्थ मार्केट कंडीशंस, फिफ्थ ट्रेडिंग स्टाइल, सिक्स एनालिसिस, सेवंथ एंट्री एंड एग्जिट, एट्थ नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ डे, नाइन्थ स्ट्रेटजी रूल्स कि आपको कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा इस स्ट्रेटजी के अंदर, टेंथ प्रोसेस टू वर्क कंसिस्टेंटली। एंड जो 11 नंबर पे होगा वो होगी हमारी स्ट्रेटजी, जिसे हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे। एंड जो 12वें नंबर पे है वो है बिग बार स्ट्रेटजी का Q&A। इसके अंदर स्टॉक बर्नर अपनी ऑडियंस को उनके पूछे गए क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। बेसिकली ये चीज़ हमारे लिए मायने नहीं है। इसके अलावा जितने भी जो 11 टॉपिक्स हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और उन सारी चीज़ों से हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर फर्स्ट पे आता है इंट्रोडक्शन। इस कोर्स के इंट्रोडक्शन में दिनेश किरोला अपने ऑडियंस से ये कहते हैं कि लास्ट के 1 साल से वो इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं और लास्ट के 2 महीनों में उन्होंने इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके 200% से ज़्यादा रिटर्न जनरेट किए हैं। एंड फिर वो ये बोलते हैं कि दिस स्ट्रेटजी इज कम्प्लीटली फॉर स्कैल्पर्स, यानी ये स्ट्रेटजी कंप्लीट रूप से स्कैल्पर्स के लिए है। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं ये स्ट्रेटजी उन्हीं के लिए काम में आने वाली है। एंड अगर आप बिगिनर हो, आप अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इस स्ट्रेटजी से दूर रहें, क्योंकि ये स्ट्रेटजी काफ़ी रिस्की स्ट्रेटजी है और स्कैल्पिंग एक रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें कि आपके लॉसेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर आपको एक्सपीरियंसेस ना हो। एंड इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप दिन में 5 से 6 ट्रेड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। एंड अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है, आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है और आपका माइंडसेट सही नहीं है, तो ये स्ट्रेटजी या कोई भी स्ट्रेटजी आपके किसी भी काम में नहीं आ सकती है। क्योंकि आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए सबसे पहले अपना माइंडसेट सही करना पड़ेगा, अपनी आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसे इम्प्रूव करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसे आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक फिक्स करना पड़ेगा, उसी के आधार पर ट्रेड में एंट्री लेनी होगी और ट्रेड से एग्जिट लेना होगा। और जब तक आप अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव नहीं करोगे, आप किसी भी स्ट्रेटजी का यूज़ कर लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो कि होने वाला है डिस्क्लेमर। इसके अंतर्गत स्टॉक बर्नर ये कहते हैं कि वो एक सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट और एडवाइजर नहीं है और जो स्ट्रेटजी है ये बेस्ड अपॉन है उनके एक्सपीरियंसेस से, उनके व्यूज़ पे और उनके ऑब्जर्वेशन पे जो उन्होंने लास्ट के 1 साल में किया है इस स्ट्रेटजी को टाइम देकर। एंड इसके अंदर वो इस स्ट्रेटजी कोई भी गारंटीड रिटर्न्स क्लेम नहीं करते हैं। और फिर वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि इस स्ट्रेटजी का नाम उन्होंने बिग बार स्ट्रेटजी क्यों रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको नहीं पता, बिग बार का मतलब होता है एक बड़ी कैंडल, आइदर वो रेड हो आइदर वो ग्रीन हो। अगर उस पर विग हो तो भी चलेगा और नहीं हो तो भी चलेगा। इट मीन्स कि उस कैंडल का ओपनिंग इज इक्वल टू हाई और क्लोजिंग इज इक्वल टू लो हो, या ओपनिंग इज इक्वल टू लो, क्लोजिंग इज इक्वल टू हाई हो, तो एक ऐसी कैंडल बिग बार कैंडल कहलाएगी। और इस कैंडल का यूज करके जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, इस स्ट्रेटजी को ही बिग बार स्ट्रेटजी कहेंगे। और फिर इस स्ट्रेटजी के अंदर बोलते हैं कि दिस स्ट्रेटजी इज पर्टिकुलरली फॉर ऑप्शन बायर्स, यानी जो ये स्ट्रेटजी है ये केवल ऑप्शन बायर्स के लिए वर्क करेगी। एंड ऑप्शन बायर्स में भी उन लोग के लिए जो कि स्कैल्पिंग करते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग काफ़ी रिस्की है और ये एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है जिसे काफ़ी कम समय में एग्जीक्यूट किया जाता है और अपना प्रॉफिट लेके उस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। एंड यहाँ पर फिर वो बोलते हैं कि वो इस स्ट्रेटजी को लास्ट के 1 साल से बैक टेस्ट कर रहे हैं और वो इस स्ट्रेटजी को यहाँ पे अपने लास्ट के 1 साल में जितने भी रिटर्न जनरेट किया उसके आधार पर आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। एंड फिर वो ये बोलते हैं कि मैं इस स्ट्रेटजी को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जिससे आपकी ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव हो सके, और इस स्ट्रेटजी से वो कोई भी गारंटीड रिटर्न्स क्लेम नहीं करते हैं। एंड ये स्ट्रेटजी केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और फिर यहाँ पर वो एक फाइनेंशियल सेफ्टी की एडवाइस देते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर बात करें, सो दैट वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे आपके फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, जिससे कि आपको आने वाले समय में किसी भी लॉसेस का सामना ना करना पड़े। अब आते हैं नंबर थर्ड पॉइंट पर, जो कि है गोल एंड रिस्क मैनेजमेंट। जो मेन गोल है इस स्ट्रेटजी का वो ये है कि पर ट्रेड से 2 से 15% तक रिटर्न जनरेट करना। यानी इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप हर ट्रेड में 2 से 15% तक रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। और आपको अपने लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस का 2 से 15% रिटर्न जनरेट करने के लिए जो आपका जो ट्रेडिंग समय होगा वो 1 से 15 मिनट के बीच होगा। यानी आपको 15 मिनट से ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, क्योंकि आप एक स्कैल्पर हो और स्कैल्पर जाने इसलिए जाते हैं कि वो काफ़ी जल्दी से ट्रेड में एंट्री लेते हैं और काफ़ी जल्दी से अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करके ट्रेड से एग्जिट लेते हैं।
एंड अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पर। स्कैल्पिंग इज हाईली रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि स्कैल्पिंग जो है काफी रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है। एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको अपने एक दिन का फिक्स लॉस डिसाइड करना पड़ेगा। आइदर वो 1% हो आपके टोटल कैपिटल का, आइदर वो 5% हो, आइदर वो 10% हो। आपको अपने पर डे का फिक्स लॉस डिसाइड करना है। एंड अगर आपका उस दिन का उतना लॉस हो चुका है, उसके बाद आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, चाहे आपको कितना भी अच्छा सेटअप मिले। क्योंकि अगर आप अपने ही बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, सो इन दिस ट्रेडिंग जर्नी यू कांट अचीव एनीथिंग। एंड अगर आपने अपना 10% लॉस हिट कर लिया अपने दिन का, तो उसके बाद आपको उस ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि स्कैल्पर्स में इमोशन होते ही नहीं है और ना ही होने चाहिए। और अपना पैसा अपने ट्रेड में लूज करने के बाद आपको अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है और उन पे वर्क करना है और उनको इम्प्रूव करना है। और उस मिस्टेक्स को, खासकर जो आपने अभी की है हाल ही में अपने, जिससे आपने पैसे गंवाए हैं, उसको अपने आने वाले टाइम में कभी भी रिपीट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप डेली ही एक साल के अंदर अपने हर एक मिस्टेक्स को इम्प्रूव करोगे, तो आप एक साल के अंदर अपने 365 मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर लोगे। और शायद ही तब आपके पास कोई और ऐसी मिस्टेक्स बचेगी जिससे कि आप लॉसेस करोगे। एट द एंड आफ्टर एक साल के बाद आप एक ऐसे इंसान बन चुके होंगे जो केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट जनरेट करोगे। अगर आपको किसी ट्रेड से प्रॉफिट होता है तो डू मोर प्रैक्टिस, बिकॉज द मोर यू सेट इन प्रैक्टिस द लेस यू नीड इन वॉर। एंड ट्रेडिंग के इस वॉर में आपका कैपिटल ही आपका ब्लड है। अगर एक बार आपका कैपिटल चला जाए तो आपको उसी सेम कैपिटल को वापस से जमा करने में काफी टाइम लग जाएगा। और अगर एक बार ये बह गया, आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा अपने कैपिटल को फिर से इकट्ठा करने में। और हो सकता है तब तक आपकी साइकोलॉजी एकदम खराब हो चुकी हो, आपका फोकस केवल अपने लॉसेस पर हो, अपने पास्ट के ट्रेड्स पे हो, और आप आने वाले टाइम पर अच्छे से ट्रेड भी ना कर पाओ। फिक्स योर मैक्स लॉस पर डे एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स दैट यू हैव डन इन योर ट्रेडिंग जर्नी। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, जो कि है मार्केट कंडीशंस। यानी हमें इस स्ट्रेटेजी का यूज किस टाइम पर करने चाहिए, कैसे मार्केट कंडीशंस पे करना चाहिए, और कैसे मार्केट कंडीशंस में हमें इस स्ट्रेटजी को अवॉइड करना चाहिए या हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मार्केट साइडवेज है तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए लेस इफेक्टिव रहेगी। ये स्ट्रेटजी क्या है, किसी भी प्रकार की स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट में आपके लिए लेस इफेक्टिव रहेगी। साइडवेज मार्केट बेसिकली वर्क करता है ऑप्शन सेलर्स के लिए, चाहे वो कॉल सेलर्स हो चाहे वो पुट सेलर्स हो। जितना ज्यादा मार्केट साइडवेज रहता है उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कॉल सेलर्स या पुट सेलर जनरेट करते हैं। सो जब भी मार्केट साइडवेज हो, स्कैल्पिंग को ऑलवेज अवॉइड करो। अब नेक्स्ट आता है वॉलेटाइल मार्केट। जब भी मार्केट वॉलेटाइल रहता है तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कि आपको बिग बार स्ट्रेटजी का यूज करने को मिले और आपको काफी ज्यादा ट्रेड मिले। सो जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है तो आपको मार्केट में ट्रेड लेने जरूर उतरना चाहिए। और जितना ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल होगा उतना ज्यादा हाईली इफेक्टिव रहेगी ये स्ट्रेटजी आपके लिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, वॉलेटाइल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे मार्केट में काफी तेज मूवमेंट होती है, मार्केट काफी ऊपर नीचे ज्यादा सर्कुलेट होता है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट शाम को कितने बजे क्लोज हुआ, कितने पॉइंट पर क्लोज हुआ, वो अपने ओपनिंग पर ही क्लोज हुआ, उसने हाई लगाया या लो लगाया। बट जितने भी 4.5 आवर्स मार्केट में ट्रेडिंग होती है उस टाइम पे वो साइडवेज नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे वो मूवमेंट करना चाहिए। अब आते हैं थर्ड पे, जो कि है ट्रेंडिंग मार्केट। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए तब भी हाईली इफेक्टिव रहेगी। एंड जो टाइम फ्रेम आपको यूज करना है वो 5 मिनट या 1 मिनट यूज करना है। बेसिकली 5 मिनट यूज करना है, 1 मिनट को अवॉइड करना है। और इसके लिए जो इंडिकेटर यूज करना है आपको, आप एक यूज कर सकते हो वॉल्यूम इंडिकेटर, सेकंड आप यूज कर सकते हो 9 मूविंग एवरेज। एंड जो नंबर 5th पॉइंट आता है इस स्ट्रेटजी का, वो है ट्रेडिंग स्टाइल। आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल होगा, आप जिस स्टाइल से ट्रेडिंग करोगे वो कैसा रहेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पेशेंसली होल्ड करना है अपने मूवमेंट के लिए। यानी अगर मार्केट साइडवेज है, मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं है, तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। आपको वेट करना है कि मार्केट में जब मोमेंटम आए, कोई बड़ी रेड या ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद आप मार्केट में एंट्री लो। और जैसे ही आपको ट्रेडिंग आवर्स के दौरान कोई बिग बार कैंडल दिखती है, तो जैसे ही वो कैंडल क्लोज होती है उसके लास्ट मिनट में या नेक्स्ट कैंडल बनते ही आपको उस ट्रेड में एग्रेसिवली एंट्री लेनी है। और एंट्री लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा और आपका टारगेट क्या होने वाला है। और अगर आपको आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल चुके हैं उस ट्रेड से, तो आपको उस ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, नो मैटर कितना भी अच्छा ट्रेड चले। बट समटाइम्स अगर आपको फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं इस ट्रेड को या इस लंबी रैली को कहीं मिस ना कर दूं, तो आप इसकी जगह पे एक न्यू ट्रिक यूज कर सकते हो। आप अपने 50% क्वांटिटी को कट कर सकते हो और 50% क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हो, उनको C2C लगा सकते हो। C2C मीन्स कॉस्ट टू कॉस्ट। इट मीन्स कि अगर वो मार्केट नीचे आएगा तो जो आपकी 50% क्वांटिटी रहेगी वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएगी, ना ही उन पे आपको प्रॉफिट होगा ना ही उन पे आपको लॉस होगा। ये आप तब यूज कर सकते हो जब आपको फोमो होता है। एंड स्कैल्पिंग के अंदर आपको कोई भी ट्रेड 15 मिनट से ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, क्योंकि आप एक स्कैल्पर हो
और अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो आपको अपना छोटा सा एसएल देकर मार्केट से वापस आ जाना है, बट 15 मिनट से ज़्यादा मार्केट में होल्ड नहीं करना है। अब जो नंबर 6 पॉइंट है वो है एनालिसिस, यानी हमें ऐसी क्या चीज़ें नोटिस करनी है चार्ट में जिसके बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे स्ट्रेटजी का नाम है बिग बार स्ट्रेटजी, तो हमें चार्ट में बिग बार कैंडल देखनी है। हमें एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल या बड़ी सी रेड कैंडल को फाइंड आउट करना है। एंड सेकंड, जो हमारा टाइम फ्रेम होना चाहिए वो होना चाहिए 5 मिनट। और मैक्सिमम टाइम जो हमने ट्रेड पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए वो एक नैरो रेंज के बाद करनी चाहिए। जब मार्केट एक नैरो रेंज बनाता है, उसके बाद जब मार्केट रैली देता है, तो उसी टाइम पे हमें उस ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें मॉर्निंग आवर्स और इवनिंग आवर्स के टाइम पर ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यानी मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग आवर्स में मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, इस कारण हमें इस टाइम पर ज़्यादा ट्रेड मिलने की संभावना रहती है। और दिन के टाइम पर आप ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो। और अगर आपको मार्केट में एक अच्छी हेल्दी कैंडल दिखती है, चाहे वो ग्रीन हो या रेड, डजंट मैटर, तो आपको अपना ट्रेड प्लेस कर देना चाहिए। बट ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको अपना स्टॉप लॉस और अपने टारगेट का अनुमान होना चाहिए। अब आते हैं नंबर 7 पॉइंट पर, जो कि होने वाला है एंट्री एंड एग्जिट, यानी हम कहाँ पे एंट्री लेंगे और कहाँ पे एग्जिट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमें चार्ट में कोई बिग बार कैंडल दिखती है तो हमारी जो एंट्री होगी उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आखिरी के मिनट में होगी, या जैसी नेक्स्ट कैंडल बनेगी हमें एग्रेसिवली उस ट्रेड में एंट्री लेनी है। और एज अ स्कैल्पर जो हमारा एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो काफी तेज होना चाहिए। अपना जो एग्जीक्यूशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए आप एक या दो से अधिक डिवाइस यूज कर सकते हो, या आप एक लैपटॉप या पीसी यूज कर सकते हो। और जो आपका ब्रोकर होना चाहिए वो काफी फास्ट होना चाहिए, वो कोई लैग वाला ब्रोकर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका ब्रोकर प्रॉपर्ली वर्क ना करने की वजह से आप अपना ट्रेड मिस कर देते हो या आपको अपने ट्रेड में लॉस होता है। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपका जो ब्रोकर होना चाहिए वो लैग फ्री होना चाहिए और एक ट्रस्टवर्दी ब्रोकर होना चाहिए। और जो एंट्री लेते टाइम जो आपका स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो या तो एटीएम रहेगा या तो 50 से 100 पॉइंट दूर का ओटीएम रहेगा। आपको डीप ओटीएम में बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि डीप ओटीएम के प्राइस में मूवमेंट काफी कम होता है कंपेयर टू एटीएम और एटीएम से नजदीक वाले ओटीएम की। और अब बात करते हैं एग्जिट की। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको अपनी एंट्री के नेक्स्ट कैंडल पर ही 5 से 10% रिटर्न मिल जाता है तो आपको इस ट्रेड से एग्जिट ले लेना चाहिए। और अगर आपके एंट्री के बाद मार्केट साइडवेज चला जाता है तो एटलीस्ट यू कैन वेट फॉर 15 मिनट्स। अदरवाइज अगर फिर भी मार्केट साइडवेज जाता है तो आपको अपना एक छोटा सा एसएल लेके इस ट्रेड से एग्जिट ले लेना चाहिए। और साइडवेज मार्केट हो तो ना ही ट्रेड लेना चाहिए, तो ना ही एंट्री होगी ना ही एग्जिट होगा। और किसी भी ट्रेड में एंट्री या एग्जिट लेने से पहले आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है इंसान अपने प्रॉफिट्स को तो जल्दी कट डाउन कर देता है, बट जब उसे लॉसेस होते हैं वो अपने लॉसेस को कट डाउन नहीं कर पाता है, जिस कारण उसके जो छोटे लॉसेस होते हैं वो बड़े लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ट्रेडिंग में आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका पैसा ही आपका सब कुछ है। अगर आपका पैसा आपसे चला गया तो आपके पास सेकेंड टाइम पे ट्रेड लेने के लिए पैसे ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, भले आपके पास कितना ही अच्छा मौका क्यों ना हो, भले ही कितना ही ट्रेडिंग मार्केट क्यों ना हो। बट अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं ले सकते। सो ट्रेडिंग का फर्स्ट रूल है कि अपने कैपिटल को बचाओ। लॉस होना प्रॉफिट होना वो दूर की बात है, फर्स्ट रूल अपने कैपिटल को बचाओ। अगर आप अपने कैपिटल को बचाना सीख गए तो उसके बाद आपकी साइकोलॉजी पे, आपके रिस्क मैनेजमेंट पर निर्भर करता है कि आप आने वाले समय पर प्रॉफिट करोगे या लॉसेस करोगे। बट अगर आप अपने कैपिटल को सेव करना सीख गए, आपने साइडवेज मार्केट या ट्रेंडिंग मार्केट में अपने कैपिटल को बचा लिया, तो एक चीज तो पक्की है कि आप मैक्सिमम ट्रेडर से काफी आगे हो और हो सकता है जो आपकी आने वाली जर्नी होगी वो काफी अच्छी होगी। और अब चलते हैं इस स्ट्रेटेजी के 8वें पॉइंट की ओर, जो कि है नंबर ऑफ ट्रेड्स, यानी आपको एक दिन में कितने ट्रेड लेने चाहिए। ट्रेड लेना ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, बट एज ए स्कैल्पर आपके जो दिन में ट्रेड होने चाहिए वो 4 या 4 के अराउंड होना चाहिए। इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम हो सकते हैं अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो, बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा ट्रेड आप लोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो सकते हो। और जितने ज्यादा आप ट्रेड लोगे और उनमें लॉसेस या प्रॉफिट करोगे, उन सारे ट्रेड से आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए हानिकारक है। आप इसे इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि मॉर्निंग आवर्स में आपको 2 ट्रेड लेने हैं और इवनिंग आवर्स में आपको 2 ट्रेड लेने हैं। अगर मॉर्निंग आवर्स के आपके दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे तो इवनिंग के आवर्स पर आपको जो अपना डिप्लॉयड कैपिटल है उसे 50% कर देना है, यानी आप जितने भी कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो उसे आधा करना है और इवनिंग के आवर्स में उसी आधे कैपिटल के साथ ट्रेड करने के लिए जाना है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है एज अ ट्रेडर, एक व्यक्ति अपने फर्स्ट हाफ पे तो प्रॉफिट कर देता है, बट शाम को लालच की वजह से अपने उस प्रॉफिट को गवा देता है, साथ ही लॉसेस में आ जाता है।
क्योंकि जैसे ही उसे इवनिंग आवर्स में फर्स्ट लॉस होगा तो वो इंसान उस लॉस को कवर करने के लिए और एग्रेसिवली ट्रेड करेगा, और इस एग्रेसिवनेस के चक्कर में वो अपना कैपिटल और भी लूज करेगा। जहां वो मॉर्निंग आवर्स में प्रॉफिटेबल था वही इवनिंग आवर्स में आने तक वो लॉस में रहेगा। सो आपको मॉर्निंग आवर्स पे 2 ट्रेड, और अगर दोनों के दोनों प्रॉफिटेबल है तो शाम के आवर्स में केवल 1 ट्रेड, वो भी आधे कैपिटल के साथ। और अगर आपके मॉर्निंग आवर्स के दोनों ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो उस दिन के लिए आपके लिए बेहतर ये होगा कि आपको अपना सिस्टम बंद करके आपको अपने किसी और काम को करने में लग जाना चाहिए, या आपको अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। या कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई मिस्टेक्स है भी नहीं, आपका सेटअप सही है, आपकी एंट्री सही है, किसी ग्लिच की वजह से या कोई अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट करता है, उसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो उसमें आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी स्ट्रेटेजी पे अड़े रहना है। फिलहाल के लिए उस दिन के लिए आपको अपना सेटअप बंद करके आपको किसी और काम को करना चाहिए, ये बेहतर रहेगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में डाउनफॉल आता है और जो चीज़ें मैटर करती है वो करती है कि लॉन्ग टर्म में हमने कितना गेन किया है। तो इट्स ओके, कभी कभी बुरे दिन होते हैं, एक बुरे दिन से बुरी लाइफ नहीं होती है। वी शुड अवॉइड दैट बुरा दिन एंड फोकस ऑन अवर नेक्स्ट अपकमिंग डे विद मोर पावर। एंड अब आते हैं इस वीडियो के 90वें पॉइंट पर, जो कि होने वाला है स्ट्रेटजी रूल्स, यानी कुछ ऐसे रूल्स जिन्हें हमें ध्यान में रख के ही अपने स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी को यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें किसी भी ट्रेड में एग्रेसिवली नहीं जाना है, चाहे मार्केट कितना भी ट्रेंडिंग क्यों ना हो। एंड जो सेकंड रूल है वो है कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम टाइम हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं एंड 80% चांसेस हमारे फेलियर्स के होते हैं और केवल 20% चांसेस ही सक्सेस के होते हैं। और सेम हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी सेम होता है, यहाँ पर भी फेलियर रेट सक्सेस रेट से ज़्यादा होता है। सो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हमें अपनी ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, और उसके बाद साइडवेज मार्केट में हैवी ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। इवन इससे अगर और भी सरल भाषा में बोले तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेना ही नहीं है, और जो तुम्हारे मैक्सिमम ट्रेड रहने चाहिए एक दिन के वो 4 रहने चाहिए। एंड इसी के साथ आपको अपने इंडिकेटर जो है 9 मूविंग एवरेज, उसको प्रॉपरली चेक करते रहना चाहिए। और अब आते हैं इस वीडियो के 10th पॉइंट पर, जो कि होने वाला है प्रोसेस टू वर्क कंसिस्टेंटली। इट मीन्स अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो और आपने ट्रेडिंग को एज अ करियर चुना है तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको आपको फॉलो करना होगा, या ऐसे यूँ बोला जाए कि वो चीज़ें आपके डेली रूटीन्स में होनी ही होनी चाहिए अगर आप एज अ ट्रेडर वर्क कर रहे हो या करना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ट्रेडिंग में अपनी शुरुआत कर रहे हो तो आपका जो कैपिटल होना चाहिए वो बेयर मिनिमम होना चाहिए, यानी आपको बहुत ही कम कैपिटल के साथ शुरुआत करनी चाहिए। भले ही आपके पास कितना भी कैपिटल क्यों ना हो, बट आपको जो स्टार्टिंग करनी चाहिए, जो आपके स्टार्टिंग के 1 साल या 2 साल होना चाहिए, उसमें आपको मिनिमम से मिनिमम कैपिटल ही यूज करना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग के 1 से 2 साल आपको जस्ट अपने कैपिटल को सेव करना है। एंड अगर आप स्टार्टिंग के 1-2 साल अपने कैपिटल को केवल सेव भी कर लेते हो, ना ही उस पर लॉस ना ही प्रॉफिट करते हो, तो आने वाले टाइम पे आप बड़े कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने ट्रेडिंग की जर्नी में एक दिन का एक फिक्स मैक्सिमम लॉस डिसाइड करना है जिससे आप बेयर कर सकते हो। इट मीन्स जिसे आप सहन कर सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है, वो 1% आपके टोटल कैपिटल का हो, 2% हो, 5% हो या 10% हो, बट आपको फिक्स करना है। एंड किसी ट्रेडिंग डे में अगर आपको आपका मैक्सिमम लॉस हो जाता है तो उस दिन के लिए आपको अपनी ट्रेडिंग को बंद करना है। इट्स सिंपल बट इट्स नॉट इजी, क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आप अपना और पैसा गवाओगे, और अगर आपने पैसा गवा दिया तो फिर बचा ही क्या है ट्रेडिंग में। मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर ट्रेडिंग करियर। पैसा ही तो एक चीज है जिसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आपने मेन चीजें खो दी देन आपकी साइकोलॉजी फिर कितनी भी सही हो जाए आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं, क्योंकि लगाने के लिए जो चीज है पैसा वही आपके पास नहीं है। तो आपको अपना पैसा किसी भी हालत में बचा के रखना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है कि लर्न टू कट योर ट्रेड व्हेन इट्स नॉट वर्किंग। यानी जब भी आपने मार्केट में ट्रेड प्लेस किया हो और वो वर्क नहीं कर रहा हो तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जो ट्रेड नहीं वर्क कर रहा है तो उस ट्रेड को आपने एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके या तो कॉस्ट टू कॉस्ट उस ट्रेड से निकल जाना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में जो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है वो ये करती है कि जब भी मार्केट आपके खिलाफ हो या जैसा आपने सोचा हो मार्केट वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा हो, तो तब आपने मार्केट को एक छोटा सा स्टॉप लॉस देकर उस ट्रेड से बाहर आ जाना है। और अगर आप मार्केट के खिलाफ ट्रेडिंग करने जाओगे तो याद रखना आप किसी भी लायक नहीं बचोगे। आपकी हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो जाएगी, ना आप घर के रहोगे ना आप घाट के रहोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो बॉयज। आई नो स्ट्रेटजी बाकी है बट आई विल कवर दिस स्ट्रेटजी इनटू नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, रिकॉर्ड करते करते सुबह के 5 बजने वाले हैं। सो स्ट्रेटजी को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, इफ समवन इज वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, यहाँ तक कोई व्यक्ति अगर वीडियो देख रहा है तो थैंक यू भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, एंड अगर कुछ सीखने को मिला है तो उस नॉलेज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो। तब तक के लिए गुड नाइट ब्रो। सो जाओ ब्रो।